हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्क बुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने वर्कशीट 34 तक सॉल्यूशन देख लिया। इससे पिछले वाली वर्कशीट में हमने समझा था एक्टिव पैसिव वॉइस को। यहाँ पर हम समझेंगे वर्कशीट 35 एंड 36 में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को। तो सबसे पहले वर्कशीट 35 का सॉल्यूशन देखेंगे और समझेंगे, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और साथ ही साथ क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, देन मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा। तो जैसे डायरेक्ट में सेंटेंस है, राम सेड टू मी आई एम गोइंग। राम ने मुझसे कहा कि मैं जा रहा हूँ। अब हम इसे संक्षेप में यानी छोटे से रूप में बताने के लिए हम अगर किसी को बता रहे हैं, किसी तीसरे आदमी को बता रहे हैं यही सेंटेंस, तो हम कैसे बताएंगे राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग। राम ने मुझसे कहा कि वह जा रहा है। ठीक है, हम तीसरे आदमी को ऐसे ही तो बोलेंगे कि राम ने मुझसे कहा कि वह जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में, और यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमास जो टू सेंटेंस है ना, इसके बीच में हमें हमेशा लगाना है यहाँ पर कंजक्शन। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है तो दैट का यूज़ हुआ है, दैट। और देखिए आई किसके लिए यूज़ हो रहा है, राम के लिए। तो राम के लिए यहाँ पर हो जाएगा ही, और यहाँ पर हो जाएगा वॉज। और सेड टू मी, राम ने कहा था मुझसे कि मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कहा था है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉज यूज़ हो जाएगा ही के साथ में, और गोइंग एज इट इज़ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस बन गया। शी सेड टू मी यू आर लेट। तो यहाँ हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट आई वॉज लेट। उसने मुझसे कहा था कि वह लेट थी। राहुल सेड टू मी वेयर इज माई बुक। राहुल ने मुझसे कहा था कि कहाँ है मेरी बुक। अब यहाँ राहुल ने मुझसे कहा कि मेरी बुक कहाँ है, तो हम किसी को बताएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज कर देंगे। अब देखिए पूछा, यहाँ पर पूछने का अर्थ है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर आस्क्ड लगा देंगे सेड टू की जगह। राहुल आस्क्ड मी, यहाँ पर वेयर इन कंजक्शन के रूप में ही WH अगर वर्ड होता है किसी भी सेकेंड सेंटेंस में तो आप उसी को कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा वेयर। अब देखिए राहुल ने मुझसे पूछा कि उसकी मेरी बुक कहाँ है, तो देखिए राहुल की जगह पर हम लिखेंगे हिज बुक वॉज, वेयर हिज बुक वॉज। इसका वॉज हम लास्ट में लिख देंगे बुक के साथ। इसी तरह से देखिए यहाँ पर हो जाएगा राहुल सेड टू मी डू यू नो मी। राहुल ने मुझसे कहा कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल आस्क्ड मी इफ आई न्यू हिम। क्या मैं उसे जानती हूँ, क्या तुम मुझे राहुल ने मुझसे कहा कि क्या मैं तुम मुझे मैं इफ़ आई न्यू हिम, क्या मैं उसे जानती हूँ। इस तरह से हम कहेंगे तीसरे व्यक्ति को। पीयूष सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। पीयूष ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो तीसरे व्यक्ति को ये सेंटेंस हम कैसे बताएंगे कि पीयूष ने मुझसे कहा था कि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो देखिए पीयूष की जगह पे ही आ जाएगा, ही के साथ में वॉज लग जाएगा, माय बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। योर क्योंकि मी के लिए यूज़ हुआ है तो मी का यहाँ पर लिखेंगे हम माय। कुसुम आस्क्ड टू मी आर यू ज्वाइनिंग द मीटिंग। कुसुम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम मीटिंग ज्वाइन कर रही हो। तो यहाँ पर हो जाएगा कुसुम आस्क्ड मी इफ आई वॉज ज्वाइनिंग द मीटिंग, क्या मैं मीटिंग ज्वाइन कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली एक रूल्स है, कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट या फ्यूचर में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्मेटिव सेंटेंस होता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का यूज़ होता है, यानी सिंपल सेंटेंस अगर होते हैं तो दैट का यूज़ करते हैं। जब रिपोर्टिंग वर्ब से, सैड, से, सेज, सेड रहे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स, टेल, टोल्ड में बदल सकते हैं। जैसे देखिए सेड टू है तो यहाँ पर टोल्ड कर दिया हमने। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है वहाँ पर आपको एज इट इज़ लिखना है, जहाँ ऑब्जेक्ट है तो आपको सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देना है, या टेल्स में या टेल में। ठीक है, सेज को टेल्स में यूज़ करते हैं। पर्सन बदलते समय नंबर और केस पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये नहीं बदलते। आपकी सुविधा के लिए सभी पर्सनल प्रोनाउन के सभी फॉर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है,
अगर आपको इसका लंबा चौड़ा कुछ वीडियो चाहिए ना, तो मैं उसके लिए पर्सनली आपको वीडियो सजेस्ट करूँगी, इसके लिए आप ज़रूर से उसे देखें। फिर भी मैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंजेस जो होते हैं वो आपको एक तरह से मैं बताने की कोशिश करूँगी इस वीडियो में। जैसे दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, हियर देयर हो जाता है, हैंस का देंस हो जाता है, नाउ का देन, दस का सो, टुडे का दैट डे, यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे हो जाता है, द डे बिफोर यस्टरडे का 2 डेज बिफोर हो जाता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाता है, द फॉलोइंग डे होता है, द डेट आफ्टर टुमारो का हो जाएगा इन 2 डेज टाइम, नेक्स्ट वीक का हो जाएगा, नेक्स्ट वीक अगर है, नेक्स्ट ईयर तो ईयर एगो द प्रीवियस ईयर हो जाता है। ठीक है, ये कुछ चेंजेस होते हैं जिन्हें आपको करना होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त सेंटेंस को। और इसी तरह से प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज ऑफ टेंस, पास्ट परफेक्ट का चेंज नहीं करते हैं हम टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी नहीं चेंज होता है टेंस, शैल विल का शुड वुड हो जाता है, कैन का कोड, मे का माइट, एज एम इज आर का वॉज वर हो जाता है, ये ध्यान देने योग्य है बात, हैव हैज का हैड हो जाता है, हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, हैड टू हो जाएगा, कुड शुड वुड माइट अगर है तो जनरली डज नॉट चेंज होता है, यानी इनमें चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपने लर्न कर ली है, ये चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली है, तो अब आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे देखिए, समझते हैं एग्जाम्पल से। राम सेड टू ललित हरी मेक्स काइट, सिंपल सेंटेंस है। राम ने ललित से कहा कि हरी काइट्स बनाता है। यहाँ हम तीसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे? राम ने ललित से कहा कि हरी मेड काइट्स, हरी काइट्स बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राम टोल्ड हो गया, सेड टू का दैट आ गया, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि असर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट आ जाएगा, हरी यहाँ का मेक्स का हो जाएगा मेड और काइट्स। ठीक है, क्योंकि जो सिंपल प्रेजेंट होता है ना वो पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है, मेक मेड आ जाएगा यहाँ पर सेकेंड फॉर्म। ठीक है, अलका सेड टू हर आई हैव गॉट अ न्यू ड्रेस, अलका ने उससे कहा कि मुझे एक न्यू ड्रेस मिली है। अलका टोल्ड हर, अलका ने उससे कहा दैट शी हैड गॉट अ न्यू ड्रेस, शी हैव हैज़ का यूज़ क्या हमने देखा था, चेंज कैसे करेंगे, रिपोर्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हैड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट अगर है, और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हम चेंज कर देंगे, इसको हैड लगा करके गॉट लिख देंगे, गॉट अ न्यू ड्रेस एज इट इज सेंटेंस में आ जाएगा, और आई की जगह में ही शी आ जाएगा क्योंकि ये अलका के लिए बात हो रही है। पूर्वा आस्क्ड हिम वेयर आर यू लिविंग, पूर्वा ने उससे पूछा कि वह कहाँ रह रहा है। पूर्वा आस्क्ड हिम, यहाँ आस्क का आस्क्ड ही रहेगा, वेयर का कंजक्शन के रूप में यूज हो जाएगा, कंजक्शन यहाँ पर और कुछ नहीं लगेगा, वेयर ही वॉज गोइंग, ही वॉज लिविंग, वह कहाँ रह रहा था, तो यहाँ पर आर का वॉज हो गया। ठीक है, और यू का हिम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। ठीक है, मोहित सेड टू मी आई एम योर एनिमी, मोहित ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तो यहाँ हो जाएगा मोहित टोल्ड मी दैट ही वॉज माई एनिमी, वह मेरा शत्रु है। राहुल मोहित ने मुझसे कहा कि वह मेरा शत्रु है। राघव आस्क्ड कविता आर यू गुड कुक, राघव ने कविता को कहा क्या तुम एक अच्छी कुक हो। राघव आस्क्ड कविता इफ, यहाँ पर देखिए अब कोई भी डब्ल्यू सेंटेंस में नहीं है तो यहाँ पर आस्क्ड लिखा है तो आस्क की जगह, आस्क के लिए हम कंजक्शन का यूज करेंगे इफ का। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा इफ। अब देखिए तो कविता के लिए बात कर रहा है राघव, तो यू की जगह पे हम लिख देंगे शी, कविता के लिए क्या आ जाएगा शी, वॉज हो जाएगा आर का क्योंकि शी के साथ में वॉज का यूज़ करेंगे, सिंगुलर है, और पास्ट में चेंज कर देंगे हम सिंपल प्रेजेंट को, और एज इट इज सेंटेंस बाद में जो अ गुड कुक है वो एज इट इज लिखाई आ जाएगा। तो टोटली ये है आपका वर्कशीट 35 इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का। नेक्स्ट पार्ट पे हम देखेंगे वर्कशीट 36। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।